हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें कर लिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन में हमने सारी बेसिक चीज देख लिए थे प्रोबेबिलिटी की। समझ में आ गया ना? आई होप आप लोग ने वो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स देखा रहेगा और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज आई रहेगी। अगर आप लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है आप लोग प्रोबेबिलिटी का जो मैंने पहला लेक्चर दिया हुआ है वो देखो, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने को सीखेंगे। समझ में आ गया ना? तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आज हम सॉल्व करेंगे सम्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, सम्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम भाई एक्सरसाइज वाइज सम सॉल्व करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 की। समझ में आ गया ना? 5.1 क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया था जो प्रोबेबिलिटी है वो अलजेब्रा का 5th चैप्टर है। इसके लिए प्रॉब्लम सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा, हार्डली 10 मिनट्स में नहीं जाएगा ये एक्सरसाइज अपन को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिक्स अपना क्लियर है। अगर आप लोग का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेसिक्स देखो। समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान से देखो, खाली मेरे को एक चीज बता दो। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट कर रहा हूं। खाली एक चीज मेरे को बता दो, पॉसिबिलिटी आप लोग को पता है ना? क्योंकि मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी होती क्या, पॉसिबिलिटी और चांसेस होती है। जैसे कि खाली एग्जांपल बताओ, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो भाई 2 पॉसिबिलिटी, हेड आ सकता है और टेल। ये सब मैंने बेसिक्स लेक्चर में किया था। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है भाई? 4 पॉसिबिलिटी है। दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड। एक डाइस थ्रो करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है भाई? 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक डाइस थ्रो करेंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? अच्छा, मेरे को तो सॉल्व कराने का प्रैक्टिस सेट 5.1, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी की बात क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि ये जो 5.1 एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी बेस्ड है किसके ऊपर? पॉसिबिलिटीज के ऊपर। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, बस आपको खाली पॉसिबिलिटी बताना है। भाई इसमें 5 पॉसिबिलिटी है सर, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ध्यान से देखो, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन देखो क्या है। पूरे के पूरा 5.1 में एक ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अलग अलग कंडीशन दी गई है आप लोग को। एक ही पूरा का पूरा 5.1, पहले समझ लो एक्सरसाइज 5.1 क्या पूछता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको खाली उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है ये बताने का है। समझ में आ गया? पक्का? ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है आपको बताने का। दैट्स इट। एक लाइन में आंसर लिखने का आपको कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो क्वेश्चन समझ लो, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वनीता है जो कि महाराष्ट्र की कुछ जगह जानती है और समर वेकेशन में वो किधर ना किधर घूमने के लिए जाने का है। और उसके किधर किधर जा सकती है? तो भाई अजिंठा जा सकती है, महाबलेश्वर, लोना सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदावन। इतनी सारी जगह है कि वो जा सकती है समर वेकेशन में। तो मेरे को बताओ आप लोग कितनी पॉसिबिलिटी है वनीता के पास घूमने के लिए ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो काम बहुत आसान है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेरे को बताओ कितनी पॉसिबिलिटी वनीता के पास। तो भाई अजिंठा 1 पॉसिबिलिटी, महाबलेश्वर 2 पॉसिबिलिटी, लोना सरोवर 3 पॉसिबिलिटी, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4, अंबोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 और आनंदावन 8। टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, 8 ऑप्शन है, 8 पॉसिबिलिटी है उसके पास समर वेकेशन में घूमने के लिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू 8। देखो इतना आसान है, समझ में आ गया? पूरा का पूरा 5.1 इसके ऊपर बेस्ड है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, वनीता घूमना जाना चाहती है समर वेकेशन में। टोटल कितनी जगह है उसके पास घूमने के? ऑप्शन 8। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो प्लीज, पॉसिबिलिटी आप लोग को पहचानने का। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वही आपको पॉसिबिलिटी बताने का है।
एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। वीक होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं? तो भाई वीक में 7 डेज होते हैं, उसमें से एक डे सिलेक्ट करने का है। तो टोटल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है डे सिलेक्ट करने की? तो भाई संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। टोटल कितने हैं? 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो क्वेश्चन समझो, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। एक हफ्ते में कोई भी एक दिन सिलेक्ट करने का है। तो टोटल कितने दिन होते हैं? 7 पॉसिबिलिटी है, 7 में से एक सिलेक्ट करने का है। समझ में आ गया? तो वीक का है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, प्लीज याद रखो। तो सोल्यूशन बहुत आसान था। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू कितना है? 7। समझ में आ गया ना? एक दिन सिलेक्ट करने का है। तो टोटल कितने दिन है? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो भाई 7 दिन होते हैं। अगर इन मंथ होता तो फॉर एग्जांपल 30 होता, 31 होता, फरवरी होता तो 28 होता। समझ में आ गया ना? अगर पूरा ईयर बोला होता, एनी डे ऑफ अ ईयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, तो 365 होता। समझ में कितनी पॉसिबिलिटी है? तो एक हफ्ते में 7 पॉसिबिलिटी थी, उसमें से कोई भी एक डे सिलेक्ट कर सकते हो। 7 पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। ये तो अभी आप लोग बताना चाहिए। अगर आपको ये वीक वाला कंसेप्ट समझ में आया, एक डे सिलेक्ट करने का, टोटल कितने थे? 7 में से एक, तो टोटल पॉसिबिलिटी 7 है। अभी देखो, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? कार्ड्स का कंसेप्ट मैंने आप लोग को कराया। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? तो भाई 52 पॉसिबिलिटी है, उसमें से आप लोग एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितने ऑप्शन है आप लोग के पास? 52। कितनी पॉसिबिलिटी है? 52 पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया ना? कोई भी एक पत्ता सिलेक्ट करने का है, तो टोटल कितने में से कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास? तो भाई 52 अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना, उसमें से एक पत्ता सिलेक्ट करने का। तो कार्ड्स का क्वेश्चन बहुत आसान था। सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू 52। समझ में आ गया ना? आई होप समझ में आता रहेगा। कुछ नहीं करने का, खाली आप लोग को क्या बताने का बच्चा लोग? पॉसिबिलिटी बताने का। समझ में आ गया ना? पक्का याद रहेगा। तो भाई 52 पत्तों का सेट होता है, एक पत्ता निकालने का है, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है सिलेक्ट करने के लिए? तो भाई 52 पत्ते है ना, तो 52 पॉसिबिलिटी है। मैं ये भी पत्ता सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी। अच्छा, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 52 पॉसिबिलिटी आप लोगों के पास। समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। 4th क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज का लास्ट रहेगा। समझ में आ गया? खाली ये एक्सरसाइज क्या थी पता है ना? पॉसिबिलिटीज पहचानने की थी। तो एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। तो बहुत सारे कार्ड है, वो कार्ड पे नंबर लिखे गए। कितने नंबर लिखे गए? तो भाई 10 से लेके 20 तक। तो मैं बता दूं भाई कार्ड से, एक ऐसे बहुत सारे कार्ड से। समझ में आ गया ना? हर कार्ड पे क्या किया गया है? नंबर लिखा गया है। कहां से कहां तक? तो भाई ध्यान से देखो, 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो भाई 1 कार्ड फ्रॉम 10 to 20 कार्ड इज रिटन, सॉरी 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। बोले तो भाई इतने सारे कार्ड है और हर कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है। कहां से कहां तक? 10 से लेके 20 तक। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब आपको एक कार्ड सिलेक्ट करने का है। अच्छा, मेरे को बताओ ना, एक कार्ड सिलेक्ट करने का। तो देखो पॉसिबिलिटीज में, इसमें ये क्वेश्चन में अच्छा समझेगा आपको पॉसिबिलिटी। अब 10 से लेके 20 तक हर एक नंबर लिखा हुआ है एक कार्ड पे, आपको एक कार्ड सिलेक्ट करने का। तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं ये भी कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास कार्ड सिलेक्ट करने के लिए? तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 कार्ड में से मैं कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 11। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इक्वल टू 11।
समझ में आ गया? तो देखो ये इस तरह से होता है भाई, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है आपको सिलेक्ट करने की, उसको बोला जाता है पॉसिबिलिटी। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 जो खाली बात कर रहा था पॉसिबिलिटी। क्यों पता है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी चांसेस। तो अभी है ना आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको टोटल पॉसिबिलिटीज पता होना चाहिए। तो ये क्या है, वार्मिंग एक्सरसाइज आप बोल सकते हो, जिसमें हमने सीखा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ गया? तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पहला लेक्चर और ये 5 वाला लेक्चर देखो, तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे आगे के लेक्चर। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।